सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट समनर का एपिसोड 6। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टीन कहता है कि वेलकम टू 15 क्विशी स्ट्रीट। स्टीन कहता है कि ये मेरा घर है, सीक्रेट लेबोरेटरी है और एक मोबाइल बेस है। एडगर कहता है कि तुम लगता है डाई हार्ड ओटाकू हो। स्टीन बताता है कि 17 मार्च से पहले डिस्ट्रॉयर और समनर की एक्टिविटीज़ बहुत कम देखी गई हैं, पर 17 मार्च के बाद डिस्ट्रॉयर और समनर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। स्टीन कहता है कि हाल ही में डिस्ट्रॉयर और समनर की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। डोरा कहती है कि आखिर 17 मार्च को क्या था। एडगर बताता है कि उस दिन उसने डोरा को समन किया था। स्टीन बताता है कि हाना के घर पे बहुत सारी स्पिरिट छुपाई गई हैं। एडगर कहता है कि अब उसे पता चला कि अगर डिस्ट्रॉयर उन सारी स्पिरिट को चुराने के लिए आए थे तो ये उनके लिए बिल्कुल जैसे बैंक में डाका डालना हुआ। स्टीन कहता है कि मैप में देखो इन रेड डॉट्स को, इसने पूरे मैप को कवर कर लिया है। ये सब डिस्ट्रॉयर हैं जिन्होंने समनर की पावर को सीज कर लिया है। स्टीन कहता है कि समनर्स ने रात में सरप्राइज अटैक किया था। स्टीन कहता है कि वो समनर की पावर को मेज़र करने के लिए सैटेलाइट से उन पर नज़र रखता था, और ये जो मैप पे ग्रीन डॉट्स है ये सब समनर्स हैं, पर इन लोगों ने अभी तक अपनी पूरी पावर को अवेकन नहीं किया है। और जो ये रेड डॉट है ये डिस्ट्रॉयर है। एडगर कहता है कि जैसे लग रहा है कि डिस्ट्रॉयर कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टीन कहता है कि ये सारा डेटा लास्ट मंथ का है और चलो अब आगे बढ़ें। एडगर कहता है कि फालतू बात छोड़ो, हमारे रीडर्स मेन प्लॉट पे जाना चाहते हैं। स्टीन कहता है कि ठीक है, हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है। एडगर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। मियाऊ कहती है कि उन्हें ढूंढना। डोरा कहती है कि फिर उन्हें मार देना। स्टीन कहता है कि सिंपल बट क्रूएल मुझे पसंद आया। स्टीन कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता कि डोरा आखिर तुम क्या हो। डोरा कहती है कि एग्जैक्टली मैं। स्टीन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं है, हम और क्लू हाना के कैसल पे ढूंढ लेंगे। हाना के कैसल का नाम सुनते ही उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्टीन कहता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। एडगर कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये जगह खंडर बन चुकी है। स्टीन कहता है कि उदास होने का समय नहीं है, चलो काम पे वापस चलो। स्टीन फिर वहाँ पर डिटेक्टिव मोड में जाता है जहाँ पर वो सोनर पल्स को एक्टिवेट कर देता है। एडगर कहता है कि वाओ। स्टीन कहता है कि उसने ढूंढ लिया ये स्पिरिट का सिक्योरिटी कैमरा, अभी भी इसका डाटा रिकवर किया जा सकता है। स्टीन कहता है कि मैं पल्स स्कैन और सैटेलाइट के डेटा को कंबाइन करके कल के रेप्लिका बना सकता हूँ सीन की। स्टीन कहता है कि एक होलोग्राफिक इमेज। मियाओ कहती है कि तुम ब्लैक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। स्टीन कहता है सो पहले डिस्ट्रॉयर का कोड नेम है ली, और लगता है कि ये अर्थ का समनर है। उस पोर्टल पे ध्यान दो, वो समनर वहाँ से आया था। स्टीन कहता है कि उस पोर्टल में से वेव्स आ रही हैं, जैसे लगता है कि उसके अंदर स्पेस के समनर्स हैं। डोरा कहती है कि कमाल कस्टन और दूसरा एफ्रे अपीयर हुआ था गार्डन में, और दूसरी है बड़े वो वाली जिसका नाम है कोड नेम यान, और ये समनर है फायर की, और इसके मेन वेपन है एक्सप्लोजिव और गन्स, और इसी ने उन मशीन स्पिरिट को समन किया था जो हमें चेज कर रही थी। स्टीन कहता है कि अब हमारे पास कोई ऐसा है जिसे मियाऊ ज़्यादा अच्छे से जानती है। मियाऊ कहती है कि बड़े भाई, मैं आपके लिए तब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे नहीं पता कि आपको डिस्ट्रॉयर ने क्या किया, पर आप बिल्कुल ही बदल गए हो। स्टीन कहता है कि जो हमारे पास चौथा है उसका कोड नेम है या, और वो भी एनिमल्स को समन कर सकता है जैसे म्याऊ करती है। उसके क्रो स्काउट का काम करते हैं डिस्ट्रॉयर के लिए। और एडगर, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एडगर कहता है कि कल मैंने बिल्कुल अपने आप को अलग जगह पे पाया था। मैंने उस जगह को आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर फिर भी वो जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कि वो कोई ड्रीम हो। स्टीन पूछता है कि आखिर तुमने ड्रीम क्या देखा? एडगर कहता है कि एक बुरा सपना जो मेरी मॉम से जुड़ा हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल तुम्हारा माइंड कंट्रोल किया गया था। जिस पर्सन ने तुम्हें कंट्रोल किया था वो इनविजिबल है, इसलिए मैं उसकी परफेक्ट इमेज नहीं बना सकती। ये एक समनर है माइंड का। और जो छठा है वो शैडो की तरह था जिसने हाना का गला काट दिया था, और इसका कोड नेम येन है, और जैसे लगता है कि इसका एलिमेंट सॉर्सरी है। बहुत सारे लोगों ने हाना के ग्रैंडपा पे अटैक किया था, पर जिसने किल किया वो 7वां था। ये सिर्फ स्पिरिट को अब्जॉर्ब नहीं करता, ये सोल को भी अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये एक ग्रीन रिपर है। भाई जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ग्रीन रिपर वो होते हैं जो सोल को इकट्ठा करते हैं।
ये 7 डिस्ट्रॉयर थे जिन्होंने पार्ट लिया था कल के सरप्राइज अटैक में। भाई मैं एक बार सबका कोड नेम दोबारा से बोल दे रहा हूँ, यान, ली, जिन, यान, मैंग, येंग, कॉन्ग। और जिस ऑब्जेक्ट ने अटैक किया था वो कैरेक्टर के अंदर था। मियाओ कहती है कि ये बिल्कुल स्मूथ है। स्टीन बताता है कि ये ज़रूर स्पेस एलिमेंट वाले का काम होगा। स्टीन कहता है कि असली सीन को देखो। मियाओ कहती है कि इतनी सारी स्पिरिट को जिन्हें सील कर रखा है, यहाँ पर इतनी है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। एडगर कहता है कि जैसे लग रहा है कि ये स्पिरिट का म्यूजियम है। स्टीन कहता है कि हाना की फैमिली गार्डियंस की फैमिली है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा स्पिरिट को सील करके रखा हुआ है सालों से बेसमेंट में कैसल के नीचे। पर उन्हें नहीं पता था कि एक दिन डिस्ट्रॉयर आएंगे और वो सब ले जाएंगे। मियाओ कहती है कि डेथ बहुत ज़्यादा ही ट्रेजिक भरी होती है क्योंकि हाना के ग्रैंडपा की बॉडी तक नहीं बची। स्टीन कहता है कि हाना के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर एलिमेंट के समनर थे। उस रात को उनके संग ऐसा नहीं होता अगर उनके सामने 7 डिस्ट्रॉयर नहीं होते तो। एडगर कहता है कि उनकी डेथ बेकार नहीं जाएगी। एडगर कहता है कि ये रॉक का टुकड़ा उस डिस्ट्रॉयर का होगा जिसे ग्रैंडपा ने मारा था और ये उसी फाइट के दौरान टूट के गिर गया होगा। एडगर कहता है कि इसकी खुशबू। मियाओ कहती है कि एक बार मुझे सूंघने दो। मियाओ कहती है कि ये स्मेल उसने पहले भी सूंघी है, ये तो स्पाइडर लिली की स्मेल है। एडगर कहता है कि स्पाइडर लिली आमतौर पे फैंगलिन सिटी में नहीं दिखती पर ये सिर्फ यहाँ पे उगती है। स्टीन कहता है कि वो ढूंढ रहा है वो जगह कहाँ है। आखिर जगह मिल गई 300 किलोमीटर दूर फैंगलिन सिटी से और 5 घंटे पहले वहाँ पर स्पिरिट की पावर्स भी नोटिस की गई हैं। वो लोग कहते हैं कि फाइनली उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया, अब जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। स्टीन कहता है कि किसने सोचा था कि एडगर नूडल्स और जंक फूड से इतना मज़ेदार खाना बना सकता है। एडगर कहता है कि वो अकेले ही बड़ा हुआ है, अगर वो खाना बनाना नहीं सीखता तो वो मर जाता। स्टीन कहता है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में और बताओ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। एडगर कहता है कि उसने ऑर्डिनरी लाइफ जी थी जब तक उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ नहीं दिया। एडगर कहता है कि उसने बहुत सारी सिटी और स्कूल बदले हैं जिसकी वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और एक दिन मेरे ओल्ड मैन बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए थे और ऐसा ही फिर कुछ टाइम बाद मेरी मॉम ने भी किया था। डोरा कहती है कि उदास मत हो, वो सब पास्ट था। एडगर कहता है कि ये सब ठीक है पर डोरा तुमने अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में नहीं बताया। डोरा कहती है कि वो 3 मिलियन ईयर ओल्ड है इसलिए उसे ढंग से कुछ याद नहीं है। मियाओ कहती है कि अमनीशिया की बीमारी जैसा कोरियन ड्रामा में होती है। स्टीन कहता है कि हाँ क्योंकि मैंने टेस्ट किया था डोरा की बॉडी को। देखो तुम्हें डोरा के हार्ट के यहाँ पे एक अलग चीज़ दिखेगी। डोरा की मेमोरी लॉस्ट नहीं हुई है, वो किसी ने सील कर दी है। एडगर कहता है कि आखिर ये अनसील कैसे होंगी। स्टीन कहता है कि हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने इसे सील किया है। डोरा कहती है कि मैं बेचारी लड़की। मियाओ कहती है कि ऐसे बेचारी बनना बंद करो। स्टीन कहता है कि अब चलो सो जाओ क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया है, क्योंकि मौत और ज़िंदगी की लड़ाई कल हमारा इंतज़ार कर रही है। उनकी कार से आवाज़ आती है कि डेस्टिनेशन को अराइव होने में सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है और अब सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑफ हो रहा है। स्टीन कहता है कि अब ये आरवी से आगे नहीं जा सकती, अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। मियाओ कहती है तो ये है रॉक फॉरेस्ट। डोरा कहती है कि मुझे यहाँ से बुरी फीलिंग आ रही है। एडगर कहता है कि मुझे कुछ कहना है। क्या तुम तैयार हो डिस्ट्रॉयर से फाइट करने के लिए? क्योंकि हमारे डिस्ट्रॉयर से जीतने के सिर्फ 1% चांस है। स्टीन कहता है कि अब ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो कहते हैं कि हम इतना आगे आने के बाद पीछे नहीं हट सकते। डोरा कहती है कि रुको तुम सब, आखिर मैं एक गॉडेस हूँ, मैं इतना काम कैसे कर सकती हूँ। स्टीन कहता है कि ये हिडन एंट्रेंस है जैसा कि सैटेलाइट मैप में दिखा रहा है। डोरा कहती है कि पीपल यहाँ पे रहते थे। स्टीन बताता है कि ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी और 10 साल पहले ये जगह मैप से बिल्कुल गायब ही हो गई और यहाँ पर यह अफवाह भी है कि यहाँ पर जो भी ट्रैवलर आता है वो गायब हो जाता है। डोरा कहती है कि वो घोस्ट स्टोरी को बहुत ज़्यादा ही हेट करती है। मियाओ कहती है कि ये विलेज बिल्कुल ही कर्ज लग रहा है। एडगर कहता है कि उधर देखो। एडगर कहता है कि किसने सोचा था कि इन पत्थरों के पीछे फ्लावर का समुद्र होगा। एडगर कहता है कि ये अलग हैं पर ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हैं। एडगर कहता है कि यही फ्लावर ले लिया है, इसका मतलब हम ठीक जगह पे आए हैं। डोरा कहती है कि इसका मतलब ये हेडक्वार्टर है डिस्ट्रॉयर का। स्टीन कहता है कि मेरे को यहाँ पे वीक पावर वेव्स के सिग्नल आ रहे हैं, क्या पता ये लोगों की छुपने की जगह हो इसलिए। मियाओ कहती है कि झुको, कोई आ रहा है। वो कहते हैं कि ये एक है। स्टीन कहता है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पूरा हुआ और अब मुझे इसे नेटवर्क में मैच करने दो। डोरा कहती है कि अब वो तैयार है इसको मारने के लिए। एडगर कहता है कि तुम बेवकूफ़। एडगर कहता है कि अभी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने दो, पहले इस आदमी को देखो। और फिर वो आदमी अपनी फार्मिंग करना शुरू कर देता है।
वो लोग कहते हैं कि 3 घंटे बीत गए हैं पर अभी भी कोई स्पिरिट पावर का पता नहीं चला। मियाओ कहती है कि जैसे लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी फार्मर है। एडगर कहता है कि क्या तुम्हें कोई रिज़ल्ट मिले। स्टीन बताता है कि यहाँ पे ये टर्टल की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अच्छे सिग्नल नहीं हैं। डोरा कहती है कि अब उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा, वो उसे मारना चाहती है। एडगर कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करो बेवकूफ़। एडगर कहता है कि सर्च कैसा चल रहा है। स्टीन कहता है कि ये 35% हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। मियाओ कहती है कि मैंने स्मेल किया है कि यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है बहुत जल्दी ही, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। डोरा कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ही भूखी है और उसके पैर दोनों सो चुके हैं। फिर डोरा वहाँ पर एक चूहे को देख के शोर मचाने लगती है। एडगर कहता है कि तुम बेवकूफ़, ये सिर्फ एक चूहा है। डोरा कहती है कि कोई मुझे बचाओ। वो लोग कहते हैं कि हम पकड़े गए, बेकार के टीममेट्स। एडगर कहता है कि लगता है उसने हमें देख लिया है क्योंकि वो हमारी तरफ ही देख रहा है। वो आदमी कहता है तो अच्छा, आज हमारे पास गेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं आता। एडगर कहता है कि उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और वो यहाँ पर फील्ड के बारे में रिसर्च करने आया है और मुझे यहाँ पर सिर्फ आप ही दिख रहे हैं। डोरा कहती है कि ये मुझे नहीं देख पा रहा, कुछ चांसेस है कि ये समनर नहीं हो सकता, इसने हमें सिर्फ आवाज़ करते समय सुना होगा। एडगर कहता है कि मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा है। एडगर कहता है कि मैंने ये बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से खाना खरीद सकता हूँ। वो आदमी कहता है तो तुम इसलिए यहाँ पे आए, तुम थक गए होगे इसलिए लो थोड़ी चाय पी लो। एडगर वो चाय फेंक देता है। वो आदमी कहता है कि मैं पैक कर रहा हूँ आपका लंच। वो आदमी कहता है कि ये लो आप लोगों के लिए लंच और मेरे पास घर में कुछ और सामान भी पड़ा हुआ है। एडगर कहता है कि इतना बहुत है। डोरा कहती है कि ये फ्रेंडली पर्सन है, लगता है हमने किसी गलत आदमी को चुन लिया है। एडगर कहता है तो मतलब आप यहाँ पे सिर्फ अकेले रहते हैं। वो कहता है कि हाँ, वो यहाँ पे 10 सालों से अकेला रहता है और यहाँ पे बहुत कम लोग ही रुकते हैं और आज उसने आपको देखा इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है किसी और पर्सन से बात करे, अगर मैंने कुछ भी ना सोचे समझे बोला हो तो मुझे माफ़ करना। एडगर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बात करना पसंद है। डोरा कहती है कि अंकल कितने क्यूट हैं। स्टीन कहता है कि लगता है कि वो लोग मज़े कर रहे हैं। मियाओ कहती है कि क्या तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्टन। स्टीन कहता है कि ये 99% हो गया है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। मियाओ कहती है कि जल्दी करो, स्टॉर्म आने लगा है। एडगर कहता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्या ये सारे प्लांट आपने उगाए हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने खाली टाइम में इन फ्लावर्स को उगाता है। एडगर पूछता है कि आपको इन्हें उगाने में कितना टाइम लगा। वो आदमी बताता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। बहुत सालों पहले विलेजर्स यहाँ पे खेती करते थे पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो सारी फसल ख़राब हो जाती थी। एक काइंड हार्टेड छोटी बच्ची फ्लावर्स पे रिसर्च करती थी पर उसका कोई भी फ्लावर सरवाइव नहीं कर पाया। उसके जाने के बाद मैंने उसके ड्रीम को चेज़ किया और हेवन भी यही चाहता था कि उसकी इच्छा पूरी हो और उसके फ्लावर ग्रो होने शुरू हो गए। वो आदमी कहता है कि 1 से 2, 2 से 3 और फिर ये फ्लावर्स का समुंदर। डोरा कहती है कि क्या हार्ट टचिंग स्टोरी है। एडगर कहता है कि जैसे लगता है कि वो अंकल के बचपन का प्यार थी। वो आदमी कहता है कि लगता है मैंने फिर से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। डोरा कहती है कि अंकल ब्लश कर रहे हैं। डोरा को साउंड आती है, क्या तुम सुन सकते हो एडगर और डोरा। डोरा कहती है कि लगता है स्टन अपनी स्पिरिट पावर यूज़ कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। डोरा कहती है कि हाँ वो सुन सकती है। स्टीन कहता है कि अभी बताने का समय नहीं है, उसे मारो और वहाँ से निकलो अभी। एडगर कहता है कि यह हवा बहुत तेज़ है। डोरा कहती है कि हमें क्या करना चाहिए एडगर। एडगर कहता है कि हे अंकल। वो आदमी कहता है कि फूल, वो फूल। डोरा कहती है कि क्या मुझे अभी इन्हें मारना चाहिए। एडगर कहता है कि अंकल क्या आप ठीक हो। वो आदमी कहता है कि मेरे फूलों को ख़राब नहीं कर सकता कोई भी नहीं। डोरा कहती है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और फिर वो आदमी चमकने लगता है। स्टीन बाहर आके कहता है कि उसे मार दो और फिर हमें दिखाया जाता है एंडिंग का सीन, द रॉक फॉरेस्ट एंड। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। भाई मेरे पेपर चल रहे हैं और मेरा गला भी ख़राब है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है भाई। और ये एक ऑनगोइंग मांगा है जिसके एपिसोड यार जब आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तब तक के लिए सायोनारा।